नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे दोस्तों। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में कुछ आवाज़ का इश्यू रहा था, तो दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 21 से फिर पुनः आपके लिए न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। ठीक है, आइए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं दोस्तों। और वो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है 1। चैप्टर संख्या है दोस्तों हमारी 1। और जो क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है वो देखो, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परमाणु का आवेश है। अच्छा, कोई बात नहीं। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र 1.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलाम त्रिज्यत अंतर्मुखी है तो गोले पर नेट आवेश बताएं। देखो दोस्तों, आपसे क्या कहा गया है कि एक कोई गोलीय कोश है, इसकी जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर है। इस पर कोई अज्ञात आवेश है, हमें पता नहीं है कितना आवेश है इस पे, यानी ये एक समान रूप से क्या है, आवेशित हो गया। ठीक है दोस्तों। अच्छा, वो कह रहा है फिर इसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये जो इसका सेंटर पॉइंट है इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु P है, और बिंदु P पर हमने एक गॉसीय पृष्ठ की क्या कर लिया, परिकल्पना के लिए। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताया गया है। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आपको बताई गई है। यहाँ पे E का मान दिया गया है कि 1.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम दे रखा दोस्तों। और जो यहाँ से यहाँ इसकी रेडियस है, यानी कैपिटल आर का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर। दोस्तों इसे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करते हैं 20 गुणा, अब 10 की घात माइनस के 2 के साथ गुणा कर देंगे, तो ये क्या बन जाता है, मीटर बन जाता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, आपसे क्यू का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, क्यू का मान पूछ रहा है। ध्यान कीजिए, ये गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग है। गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग है। गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग कौन से हैं कि गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हम ज्ञात करते हैं, एक तो पृष्ठ पे करते हैं, एक उसके अंदर करते हैं, और एक पृष्ठ से बाहर करते हैं। जो पृष्ठ के अंदर करते हैं वो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है बताएं आप, 0 होती है। वेरी गुड। अच्छा, पृष्ठ पे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर होता है। यदि पृष्ठ से बाहर है तो आप लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। तो आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगाएंगे, आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अच्छा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान ये तो याद हो गया होगा आपको, कितना होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है, और मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। वेरी गुड। देखो ई का मान रखें आप इसमें, ई का मान तो देखो 1.5 इंटू 10 की पावर 3 है। देखो ये लिख दिया हमने, इक्वल इक्वल, इतने का वैल्यू यहाँ से पुट कर दें इसे, 9 इंटू 10 की पावर 9 हो गया। ठीक है। क्यू का मान नहीं है तो क्यू को छोड़ दीजिए, आर स्क्वायर है तो ये आर का वैल्यू ये है, तो स्क्वायर है 2 बार लिख दीजिए आप। यदि 2 बार नहीं लिखते तो देखो ऐसे कर दो, 10 की घात -2 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखें 1.5 इंटू 10 की पावर तो यहाँ पे 3 है, 9 इंटू 10 की पावर यहाँ है 9, मल्टीप्लाई क्यू अपॉन, देखो दोस्त यानी 20 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 हो गया। ठीक है। गुणा 10 की घात -2 और -2 यानी 2 का अंदर गुणा कर दिया करो ऐसे करके, तो कितना हो गया, -4 हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हमें किसका मान चाहिए, क्यू का मान चाहिए। अब जो क्यू के साथ इधर देखो गुणा होता है, इधर जाके भाग हो जाएगा। ठीक है। इधर जो भाग हो रहा है वो गुणा में आ जाएगा। देखो कैसे, 1.5 इंटू 10 की पावर 3
भाग हो रहा है कितने का, 400 गुणा 10 की घात माइनस 4 का, तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। बिल्कुल सही पकड़े आप। नीचे कितना है, 9 इंटू 10 की पावर 9 हो गया। और ये किसका मान है, क्यू इक्वल, क्या है ये, क्यू इक्वल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। देखो कैसे करेंगे, क्यू इक्वल 15 चौको 60 होते हैं, 2 जीरो ये आ गई, दशमलव कितने अंक बाद, 1 अंक बाद लगाना है। गुणा 10 की घात ऊपर देखें तो कितना बन गया, -1 रह गया। और नीचे देखें तो 9 इंटू 10 की पावर कितना है, 9 है। ठीक है दोस्तों, तो Q इक्वल, अब देखें ऊपर कितना है, 600 है, गुणा 10 की घात, देखो 600 क्यों लिख रहा हूँ, दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता। ऊपर कितना है, 10 की घात -1, नीचे कितना है, 9। देखो इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। 10 की घात -9 ये हो गया, ठीक है। अच्छा, Q इक्वल, अब देखें 600 बाई 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 रह गया। तो Q इक्वल, देखो 9 से भाग दीजिए आप, 9 छिंगी 54। अब कितने बचे हमारे पास, 6 बचे, फिर 9 छिंगी 54, फिर दोबारा से यही जाएगा 6 इंटू 10 की पावर कितना है, -10, और मात्रक कूलाम होता है इसका, ये आंसर लिख सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि हम तो सार्थक अंक के रूप में लिखेंगे। सार्थक अंक का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड से एक अंक बाद दशमलव होना चाहिए, यानी बाईं ओर से। तो देखो यहाँ आना चाहिए दशमलव, तो कितना होना चाहिए, 6.66 ऐसे करके होना चाहिए, गुणा 10 की बात। अब मुझे आप एक बात बताएं, यहाँ पे तो दशमलव से पहले गिने संख्या को देखें, आप ऑब्जर्वेशन करें तो ये कितना है, 66 है, यानी 66 है, और यहाँ पे कितना कर दिया आपने, 6 कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आपने मान तो कम कर दिया है। यदि मान कम कर दिया तो घात आप क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। कितना अंक बढ़ाएंगे, देखो दोस्तों 1 अंक बढ़ाएंगे, तो एक प्लस का करेंगे इसके साथ, तो कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, और ये कूलाम, आप इतना कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान से देखिए आप, बेहद सरल एवं आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है वो देख रहा हूँ, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में है कि 2.4 मीटर व्यास वाले, देखो आपको व्यास बताया दोस्तों, क्या बताया, व्यास, व्यास कितना है, 2.4 मीटर का है, हाँ मीटर का है। तो देखो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, त्रिज्या। आप कहेंगे कि सर व्यास बटे कितना होता है, 2 होता है, तो व्यास कितना है, 2.4 बटे 2, तो कितना हो जाएगा, 1.2 मीटर। ये इसकी रेडियस है, ठीक है। तो व्यास के एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व, दोस्तों पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे लिखते हैं आप, बताएं, सिग्मा से लिखते हैं, बिल्कुल ये सिग्मा है। तो सिग्मा का मान कितना दे रखा है आपको, 80 माइक्रो कूलाम, फिर कितना, मीटर -2, इतना दे रखा है। अच्छा, तो आपसे कह रहा है कि वो गोले पर आवेश ज्ञात करें, यानी गोले पर आवेश ज्ञात करें, ये कह रहा है ए क्वेश्चन में, ठीक है। और फिर बी को, यानी कि बी ऑप्शन में कह रहा है कि गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स भी ज्ञात करना है आपको, ये फाई का मान ज्ञात करना है। दोस्तों हम पहले कर रहे हैं ए वाले क्वेश्चन को, तो हमें क्यू का मान निकालना है। तो देखो दोस्तों, पृष्ठीय आवेश घनत्व की डेफिनेशन एकदम बेहद सरल एवं आसान है, जिसमें हमने पढ़ा था सतत आवेश वितरण में। हमने दोस्तों क्या पढ़ा था कि किसी एकांक पृष्ठ पर, यानी किसी एकांक पृष्ठ पर या किसी एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे दोस्तों हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाता है, क्यू अपॉन ए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ध्यान दें आप दोस्तों,
तो देखो आप कहेंगे इसे सॉल्व करेंगे तो पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा बराबर आप कहेंगे कि सर क्यू अपॉन ए होता है। ए क्या है यहाँ पे दोस्तों? क्षेत्रफल है, यानी कि गोले का क्षेत्रफल कहा है आपसे। तो देखो गोले का क्षेत्रफल कितना कहते हैं आप? क्यू अपॉन आप कहेंगे गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। चलो यहाँ लिख देता हूँ। ए क्या है यहाँ पर? गोले का क्षेत्रफल है। क्या है? गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? ये 4 पाई r² होता है। तो देखें सिग्मा, सिग्मा का मान है क्या आपके पास? है। अच्छा देखो इसे कन्वर्ट कर ले आप, 80 गुणा 10 की घात -6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप सिग्मा के स्थान पे देखो, ये सिग्मा है दोस्तों, ठीक है। सिग्मा के स्थान पे कितना लिख देंगे आप? 80 गुणा 10 की घात कितना है? -6 इक्वल इक्वल। देखो क्यू का मान पता नहीं है क्योंकि क्यू का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए 4 तो 4, पाई का मान आप 3.14 रख लें। आर, आर का मान है क्या आपके पास? है। आप कह रहे हैं कि हमारे पास है 1.2 इंटू 1.2। देखो आपको किसका मान चाहिए? क्यू का मान चाहिए। इनका नीचे भाग हो रहा तो इधर जाके गुणा कर देंगे आप। कह देंगे आप कि 80 गुणा 10 की घात -6 गुणा 4 गुणा 3.14 गुणा 144 हो जाएगा इसका। चलो ऐसे लिख लेते हैं, अभी कोई बात नहीं है, चलो ठीक है। क्यू, चलो इधर कर लेते हैं इसे, इधर लिख लेते हैं। तो देखिए क्यू, तो क्यू कैलकुलेशन कीजिए। 8 चौको 32 यानी कि 320, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर दिया मैंने अभी। यहाँ पे और कितना रह गया मेरे पास? 3.14 रह गया है, ठीक है दोस्तों। अच्छा फिर इसका 144 हो जाएगा, 12 गुणा 12 144। देखो दशमलव कितने अंक बाद आएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि 2 अंक बाद दशमलव आएगा, ये आ गया। और गुणा 10 की घात कितना चल रहा है? -6 चल रहा है, ठीक है दोस्तों। क्यू, तो क्यू इक्वल, अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करें तो देखो पहले इसका कर लें फिर इसके साथ कर लें मल्टीप्लाई। पहले इसका कर लेते हैं। देखो कितना हो गया ये? 314, दशमलव का है हमारे पास, यहाँ है, मल्टीप्लाई 320। 2 चौक 8 होते हैं, 2 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 एकम 4, 3 तिया 9। 8 4 6 और 4 10 की यहाँ से 1 होते हैं, ये 10 हो गया। 1 0 दशमलव कितने अंक बाद? 2 अंक बाद आ गया। तो ये कितना आ गया हमारे पास? आप कहेंगे कि 100 4 यानी कि फिर कितना? 4.8 इतना आ गया, ठीक है दोस्तों। वो मल्टीप्लाई 1.44 इंटू 10 की पावर कितना? -6। देखो दोस्तों ध्यान दें, एक सरल तरीका भी अपना सकते हैं। वो सरल तरीका क्या हो सकता है कि आप दशमलव को यहाँ लेके आ जाए, फिर दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व तो ना रहेगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर आप समथिंग में यानी कि एवरेज में वैल्यू लिखेंगे। देखें कैसे, लगभग में। देखें मैं क्या ऐसे कर सकता हूँ, देखो सरल तरीका समझना इसका क्या कर सकते हैं आप इस तरीके से कर सकते हैं। अभी दशमलव यहाँ है, देखो मैं कह रहा हूँ 1.004 लिखना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा और ये 8 है, चलो गुणा 10 की घात। अभी हमारा दशमलव कहाँ था? यहाँ था। हम कहाँ लेके आ गए? यहाँ लेके आ गए। कहने का मतलब ये 1004 लिखा था, हमने 1 लिख दिया। तो यहाँ पर इसका मान हमने क्या कर दिया है? कम कर दिया है। कितने अंक कम किया है? 1 2 3 अंक किया है। तो यदि आपने कम किया है तो यहाँ बढ़ जाएंगे, तो ये 3 हो जाएगा। गुणा 1.44 गुणा 10 की घात -6। देखो मैं इस कैलकुलेशन को सरल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आप कहेंगे दशमलव के सर हम दशमलव के बाद 2 अंकों को लेते हैं, तो देखो 2 अंकों को ले लीजिए आप। गुणा 10 की घात कितना है? 3 है। और गुणा कितना है? 1.44 और गुणा 10 की घात -6। आप कहेंगे कि दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व तो नहीं होता? नहीं होता, तो कोई बात नहीं, 1 हो गया ये। गुणा 10 की घात कितना है? 3 है। और गुणा 1.44 गुणा 10 की घात -6, ठीक है। 1 का किसी के साथ गुणा करेंगे तो नहीं आएगा, 1.44 आ गया।
गुणा 10 की घात, ये प्लस के 3 है, ये माइनस के 6 है, तो माइनस के 3 हो गया। अब इसका मात्रक क्या होता है? कूलम होता है दोस्तों। ये हो गया इसका आंसर। आप कहें तो इसे लगभग में लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं Q बराबर 1.44 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 कूलम। यहाँ लिख सकते हैं आप लगभग। ठीक है दोस्तों, ये राइट माना जाएगा, ऐसे नहीं कि ये गलत है, बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए। बहुत सरल बनाने का हमने प्रयास किया है इस कैलकुलेशन को। ठीक है, अच्छा दोस्तों, एक मिनट रुके, इसका बी पार्ट और रह गया ना, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। बी पार्ट में देखो, इसका किसका फाई का मान और पूछ रहा है, यानी बेथल फ्लक्स का मान पूछ रहा है। अच्छा, आप बेथल फ्लक्स का मान निकालेंगे तो गाउस की प्रमेय से, तो किसकी दोस्तों? गाउस की प्रमेय से। गाउस की प्रमेय क्या कहती है दोस्तों? गाउस की प्रमेय कहती है किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ पर उपस्थित कुलावेश तथा वैद्युत क्षेत्र की निर्वातशीलता के अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है कि फाई इक्वल होता है उस पृष्ठ पर उपस्थित कुलावेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता। तो देखो, एप्सिलॉन नॉट कहते हैं इसे। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 होता है दोस्तों। अच्छा, फाइव इक्वल, अभी आपने क्यू का मान निकाल रखा है। क्यू का मान कितना निकला है? अभी क्वेश्चन में क्यू का मान निकला था 1.44 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 गुलाम, इतना तो निकला था दोस्तों। देखो, क्यू का मान यहाँ पे रखते हैं आप, 1.44 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 लिख दिया आपने। यहाँ तक कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हैं। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट का मान देखो, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है? 8.85 है हमारे पास। ठीक है, इंटू 10 की पावर कितना है? माइनस के 12 है। हाँ, दशमलव देखो, आप कह रहे हो कि आपने 4 नहीं लिखा। देखो, दशमलव के बाद 2 अंक का महत्व होता है, ये दशमलव के बाद 2 अंक को ही लिखते हैं अधिकतम। ठीक है, वैसे तो एक अंक पे भी काम चला लेते हैं अपन। देखें, फाइव तो फाइव 1.44 इंटू 10 की पावर दोस्तों माइनस के 3 है, ये ऊपर गया तो ये घात गई, तो 10 की पावर प्लस के 12 हो गई। ठीक है दोस्तों, नीचे कितना? 8.85 हो गया। तो देखें, फाइव तो फाइव। अच्छा, मेरी एक बात सुना, ध्यान से सुनना। देखो, दशमलव कितने अंक बाद है? 2 अंक बाद है, 2 से तो 2 कट गया, तो ऊपर कितना रह गया? 1 से 44 रह गया, गुणा 10 की घात। देखो, प्लस के 12 है, माइनस के 9 है दोस्तों, तो प्लस के कितना रह गए? 9 रह गए ना। नीचे कितना रह गया? 885 रह गया। अच्छा, 885 से आप थोड़े से कतरा रहे होंगे भाग देने में, तो देखो, इसे थोड़ा सा सरल और बनाने का प्रयास करते हैं। वो कैसे बनाते हैं? इससे कहो कि भाई एक जीरो आप उधार दे दीजिए हमें, तो एक जीरो इससे उधार ले रहे हैं हम। तो देखो कैसे, 144 एक जीरो इससे उधार ले ली, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा? 8 रह जाएगा, क्योंकि एक आपने जीरो यहाँ पे उधार ले लिया इससे। हाँ, ले सकते हैं इसे। ठीक है, अब 885 से इसमें भाग दीजिए आप। तो देखो, भाग दे लेते हैं अपन। 885 से भाग देते हैं कितने में? 1440 में। 1440 में भाग दे रहे हैं, ये तो डेफिनेट है, पहले एक बार जाएगा, तो 885, यहाँ कितना रह गया? 5 रह गया। यहाँ कितने रह गए हमारे पास? 14। 14 में से 8 गए तो 6 बचे। यहाँ कितने? 13। 13 में से गए तो 5 बचे, ये इतना 565 रह गया। अब भाग नहीं जा रहा है, दशमलव लगाओ, एक जीरो बढ़ा लो। अब कितनी बार जा सकता है इसमें भाग? देखें, 8 पंजे 40, 8 छः 48। हाँ देखें, एक बार 6 बार जा सकता है क्या? हाँ, 885 इंटू 6 देती, 56 30, 8 छः 48, 48 और 3 51, 8 छः 48, कितने हो गए? ये 53 हो गए। हाँ 53। अब चला जाएगा, कितनी बार? 6 बार गया। तो देखिए कितनी बार गया है ये, 6 से गुणा कर दीजिए, 6 पंजे 30, 8 छः 48, 48 और 3 51 के हासिल 5, 8 छः 48, 48 और 5 कितने होते हैं? ये 53 होते हैं, तो यहाँ पे 53 आ गया। ठीक है, घटा दीजिए इसमें से,
ये 0 रह गया, यहाँ 4 रह गया और यहाँ कितना रह गया, 3 रह गया। देखो 10 के एक अंक की बात बहुत है, तो आप कह देंगे कि 5 इक्वल हो जाएगा 1.6। चाहे तो और भी कर सकते हैं, देखो एक जीरो बढ़ा लें 10 के बाद, अब आप इससे भाग दीजिए इसमें। तो कितनी बार जा सकता है, 8 पंचे 40, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 8 5 गुणा 3 से दे लीजिए, 3 पंचे 15, 3 24, 24 और 1 25 के हासिल 2, 3 24, 24 और 2 26, 885 गुणा एक बार 4 से देखने का, 4 पंचे 20, 8 चौक 32, 32 और 2 34 के हासिल 3, 8 चौक 32, 32 और 3 35, नहीं इतनी बार नहीं हो रहा है, ये कितनी बार गया, 4 3 बार गया। तो आप कह सकते हैं 1.63 इंटू 10 की पावर कितना, 8 कह सकते हैं दोस्तों। ऐसा इसका मात्रक कौन बताएगा, ये बैद्युत फ्लक्स है। बैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। ये हो गया इसका आंसर। देखो कितना बेहद एवं सरल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, नोट नोट कीजिए आप। अब देखें आप क्वेश्चन नंबर 23 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 ये बेहद सरल एवं आसान क्वेश्चन है। देखें कैसे बेहद सरल एवं आसान क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि कोई अनंत रेखिक आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि आपसे दूरी का मान बताया उसने, कितनी दूरी पर, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। मीटर में कन्वर्ट कर लें हाथों हाथ, 10⁻⁻² मीटर हो गया। आपसे कह रहा है कि इतने का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो ई का मान बता दिया आपको, 9 इंटू 10 की पावर कितना, 4 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, रेखिक आवेश घनत्व ज्ञात कर रहा है। रेखिक आवेश घनत्व को आप किससे लिखते हैं, लैम्डा से लिखते हैं। आप इसे देखकर प्रसन्न हो गए होंगे। रेखीय आवेश घनत्व को एकांक, यानी चालक तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भी गाउस की प्रमेय के एक अनुप्रयोग है कि अनंत लंबाई के चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो क्या होती है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r होता है। ये होता है दोस्तों। आप देखें कैसे करेंगे, इसमें सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है कितना, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। तो कूलम स्क्वायर होता है यहाँ पे। देखें ई का मान है कि आपके पास है 9 इंटू 10 की पावर 4 हो गया, इक्वल इसका मान कितना है, देखो आपने यहाँ से रखा 9 इंटू 10 की पावर कितना रखा, 9 रखा, इंटू इंटू टू टू लैम्डा, लैम्डा का मान नहीं है, आर का मान है क्या आपके पास, आप कह रहे हैं बिल्कुल है जी, 2 × 10 की घात कितना, -2 है। आप इसमें अप्लाई कर दीजिए, देखो कैसे, यहाँ गुणा हो रहा है ना, उधर इधर जाके भाग हो जाएगा, जो भाग हो रहा है इधर जाके गुणा हो जाएगा। 9 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -2। देखो ये नीचे है तो इधर जाके ऊपर हो गया, ये ऊपर है तो इधर जाके नीचे हो गया। 9 इंटू 10 की पावर कितना, 9 हो गया। ये किसके बराबर है, 2 लैम्डा के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, 2 लैम्डा के इक्वल है। ठीक है, तो देखें 2 लैम्डा इक्वल, प्रेम से बोलो जय श्री राधे। तो कितना रह गया, ऊपर 2 रह गया, 2 रह गया, इंटू 10 की पावर कितना, ये 4 और इसका ऐड करें तो ये कितना रह गया, 2 रह गया, और ये ऊपर और पहुंच गया कितना, -9 हो गया। देखो 2 का इधर गुणा हो रहा है, 2 एकन 2, इससे ये कट गया, तो लैम्डा बराबर 10 की पावर कितना, -7 रह गया। और मात्रा क्या होता है, कूलम प्रति मीटर होता है दोस्तों। कितना बेहद सरल आसान क्वेश्चन है आपके सामने, नोट कीजिए।
अब देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 देखें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 देखें, जो एक बेहद एवं सरल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 एक बेहद सरल क्वेश्चन आपके लिए। देखें क्या है क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान से सुनना बस, सिर्फ इसे सिर्फ समझना है आपको। क्या कह रहा है कि दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समानांतर एवं निकट है। दो धातु की प्लेट है दोस्तों, देखो इस तरीके से कोई दो धातु की प्लेट है, ये कोई धातु की दो प्लेट है बन गई हमारे पास, एक तो ए है एक बी है। अच्छा फिर क्या कह रहा है आपसे, इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठ आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत है। कहने का मतलब एक पे तो प्लस है, एक पे कैसा आवेश है, माइनस। माइनस है दोस्तों इस पे आवेश। अच्छा फिर क्या कह रहा है, तथा इनका परिणाम जो भी है वो कितना है, पृष्ठ आवेश घनत्व को आप किससे लिखते हैं दोस्तों, सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा इक्वल दे रखा है कि 17 × 10⁻² -22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कि पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, आपसे कहा है उसने कि पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, फिर बी में कहा है दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में। ये एक बी है, ये दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में। फिर कह रहा है प्लेटों के बीच में, प्लेटों के बीच में क्या ज्ञात करना है आपको, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, यानी ई का मान ज्ञात करना है दोस्तों। यहां भी आपको ई का मान निकालना है, यहां भी आपको ई का मान निकालना है, और यहां भी ई का मान निकालना है। देखो बिंदु बता देता हूँ कहाँ कहाँ आपको निकालना है। देखो एक तो मान निकालना है, देखो पहली प्लेट के वाय क्षेत्र में, पहली प्लेट के लिए वाय क्षेत्र मान लिया आपने, यहाँ पे ये कोई मेरे पास पी बिंदु है, ठीक है। आप बहुत अच्छे समझदार बच्चे हैं, आपको पता है कि धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। तो ये प्लेट है लाला, देखो प्लेट है तो बाहर की तरफ हो गई इसकी E1, मान लिया मैंने पहली प्लेट के कारण E1, ये पहली प्लेट को होता है क्या। अब दूसरी प्लेट में तो लाला समाहित होती है ना, ये माइनस की ओर तरफ होगी ना इसकी दिशा, ये किधर हो गई, E2 हो गई P बिंदु पे। तो इनका परिणामी कितना होगा, तो देखो परिणामी ए को सॉल्व कर रहे हैं हम, ए वाले को कर रहे हैं पहली प्लेट के वाय क्षेत्र में। आप कहेंगे माना बिंदु पी है, माना पहली प्लेट के लिए वाह्य क्षेत्र में बिंदु, वाह्य क्षेत्र में बिंदु पी है। अब पी है तो देखो क्या निकालेंगे, नेट क्षेत्र की तीव्रता, नेट क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, चलो नेट वैद्युत क्षेत्र लिख ही देता हूं, नेट वैद्युत क्षेत्र, नेट वैद्युत क्षेत्र E इक्वल कितना हुआ, देखो E1 तो इधर है,
इसके जस्ट विपरीत दिशा में क्या है, E2 है। और आपको पता है इनके परमार कैसे समान है, आप कहेंगे कि E1 इक्वल है E2 के। तो देखो E इक्वल कितना हो गया, E1 के, यानी कि ये माइनस E2 के स्थान पे मैं E1 कह दूं क्योंकि परमार में ये कैसे हैं, समान है। तो देखो E इक्वल E1 में से E1 गया तो 0 न्यूटन प्रति कूलम हो गया। यानी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कितना हुआ, 0 हुआ दोस्तों। अब बी बिंदु, अब उसने कहा दूसरी प्लेट के वाह्य क्षेत्र में। तो देखो दोस्तों दूसरी प्लेट के वाह्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं अपन। अब दूसरा प्लेट के लिए वाह्य क्षेत्र मान लिया आपने कितना, ये क्यू यहाँ पर होगा, ये पॉइंट है मेरे पास क्यू है। अब देखो माइनस में तो क्या होगी, ये समाहित होगी, प्लस से बाहर की ओर निकलेगी कि नहीं निकलेगी। अब बाहर की ओर निकलेगी तो ये देखो E1 तो इधर होगी, ये दूसरी प्लेट के कारण है, ये E2 की दिशा इधर होगी। तो आप कहेंगे माना दूसरी प्लेट के लिए वाह्य क्षेत्र में बिंदु कौन सा है, Q है। तो आप फिर कह देंगे नेट वैद्युत क्षेत्र, आप कहेंगे E इक्वल कितना कहेंगे कि E2 माइनस E1। और आप फिर कह देंगे कि यहाँ पे E1 और E2 के मान कैसे हैं, समान है। तो E इक्वल E2 के स्थान पे आप E1 भी कह सकते हैं, E1 माइनस E1। तो E इक्वल कितना हो गया, 0 न्यूटन प्रति कूलम। दोस्तों ये यहाँ पे हो गया इसका आंसर। अब इसका देखो एक सी पॉइंट फिर पूछा आपसे कि प्लेटों के बीच में देखो ये P हो गया, ये Q हो गया, और एक यहाँ पे हो गया R। कौन सा हो गया, R पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब प्लस से तो बाहर की तरफ ही निकलेगी, यानी E1 तो इधर ही होगी, माइनस में क्या होगी, समाहित होगी, तो इसकी भी दिशा किधर होगी, E2 की भी दिशा इधर ही होगी। तो एक ही दिशा में होने के कारण ये क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। आप सी पॉइंट कर रहे हैं, प्लेटों के मध्य। देखो यहां भी विपरीत दिशा थी, यहां भी विपरीत दिशा थी, यहां एक समान दिशा है, एक समान दिशा है, तो ये जुड़ जाएंगे। तो जुड़ेंगे तो देखो प्लेटों के मध्य बिंदु आर पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। अब आप लिखेंगे E इक्वल, कहेंगे कि E1 प्लस E2 है, E1 प्लस E2 है। तो देखें यहां पर, देखें ध्यान दें, ये प्लस क्यों चिन्ह ले रहा हूं, क्योंकि एक ही दिशा में है, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, प्लस चिन्ह इसलिए लिया है क्योंकि E1 व E2 की समान दिशा है। ठीक है, ये प्लस चिन्ह इसलिए लिया है मैंने। हाँ भाई लल्ला आ जाओ। आप बताओ अनंत क्षेत्रफल की आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप कहेंगे ये तो गुरुजी हमारे रटा हुआ है, क्या है, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो रख दीजिए आप कहेंगे कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो देखिए आप कहेंगे E इक्वल सिग्मा और सिग्मा, क्योंकि इनके हर समान है, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। देखो 2 से तो 2 कट गया, तो आप कहेंगे E इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब आपके पास जो जो मान है वो मान रख देंगे आप। देखो एप्सिलॉन नॉट का मान नहीं है, तो ये तो आपको रटा हुआ है, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 होता है। तो आप रख देंगे यहाँ पे, आप रख देंगे E इक्वल सिग्मा का मान कितना है
सिग्मा का मान दे रखा है 17 गुणा 10⁻⁻², 8.85 इंटू 10⁻⁻²। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसको, देखो सॉरी, E इक्वल, ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। ऊपर कितना है 17 गुणा 10⁻⁻² है, ऊपर लेके तो 10 की कितनी हो गई 12 हो गई, नीचे कितना 8.85 है। अच्छा अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखें। E इक्वल, दशमलव हटाएंगे आप, यहाँ पे कितनी जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे। 10 ऊपर कितना रह गया +10 रह गया, नीचे कितना है 885। आपको इसमें भाग देना है इससे, देखो इधर भाग दे लेते हैं इसका। किससे भाग देना है 885 से भाग देना है, किसमें 1700 में देना है। 8 दूनी 16 नहीं जा सकता, ये एक ही बार जाएगा, तो कितना आएगा 885। तो दें इसमें, घटाएं इससे, तो यहाँ पर 5 रह गया, यहाँ 9, 9 में से 8 गए तो 1 बचे। अब यहाँ पे 16, 16 में से 8 गए तो 8 बचे। 10 में लगाओ, 1 जीरो बढ़ाओ। अब इसमें भाग दें, या कितने से जाएगा देखें, 8 आप दें 885 इंटू 8 से दे लीजिए, 8 पंजे 40, यहाँ से 4, 8 8 64, 8 7 6, 8 8 64, 70। हाँ चला गया, कितनी बार गया 8 बार गया, तो कितना आया 70 80 आया। देखें जीरो रह गया, यहाँ से 15 है, यहाँ 7 रह गए, यहाँ जीरो, तो यहाँ पे कितना रह गया 1 रह गया, नहीं 9 बार ही जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 9 बार जा रहा है, 9 बार, 1.9 आ गया इसका आंसर। कितना आ गया इसका, आ गया E इक्वल 1.9 आ गया, इंटू 10⁻10 हो गया, और न्यूटन प्रति कूलम हो गया। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में ठीक प्रकार से आया होगा। इस चैप्टर की, यानी कि चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल होते हैं फिनिश दोस्तों। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना करना भी पड़ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, आज के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑल द बेस्ट।